गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस मॉर्निंग में हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, वो भी क्लास 12 का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हालांकि देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कोई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊँगा ताकि आगे चल करके मुझे कुछ ना कुछ सावधानी और अच्छे तरीके से मैं रह सकूँ। दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स। अब जो टर्म है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन कहता क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक अपना आता है कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका दो वर्ड का मतलब है। री मतलब अगेन और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है शायद आप लोगों को पता ही होगा, मतलब फिर से सेम काइंड ऑफ स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जरा देखा जाए कि रिप्रोडक्शन जो है एक क्या कहते हैं, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसी एंटायर इवेंट को अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसमें कि ऑफस्प्रिंग जो होता है, ये ऑफस्प्रिंग अगेन मतलब फिर से, ये क्या होता है? ग्रो होता है, मैच्योर होता है और रिपीट करता है प्रोसेस को, उसे अपन क्या कहते हैं? दैट इज रिप्रोडक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखोगे कि ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि हेल्प करता है परपिट्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मतलब कि स्पीसीज को मेंटेन करना, ताकि स्पीसीज अपने जनरेशन को कंटिन्यू कर सके, उसी चीज को परपिट्यूशंस कहते हैं। अब टर्म आता है इस जगह पे एक और, जिसका नाम होता है लाइफ स्पैन। ये है क्या डियर स्टूडेंट्स? जो लाइफ स्पैन है, अगर देखा जाए, लाइफ स्पैन एक्चुअल में पीरियड है। क्या चीज है? पीरियड या फिर ड्यूरेशन कह सकते हो, बिटवीन नेचुरल बर्थ से टू नेचुरल डेथ तक, उस चीज को डियर स्टूडेंट्स अपन क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन वैरी भी करेगा। वैरी क्या करेगा? एक दिन से लेकर के सेवरल 100 ईयर्स पे। एग्जाम्पल देख लो, वन डे अगर किसी का लाइफ स्पैन है, जिसका नाम क्या है? मे फ्लाई। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अगर देखोगे, 100 ईयर्स से भी ज्यादा बेसिकली क्या है? वन यान ट्रीज का है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई? लाइफ स्पैन हो गई। लाइफ स्पैन अब एनसीईआरटी में जरा देखो, एनसीईआरटी में सबसे पहला क्या चीज है? एलिफेंट है ना? तो अब देखो एनसीईआरटी के हिसाब से, फर्स्ट एलिफेंट कितना साल होगा? 65 से लेकर के 90 ईयर्स। सेकेंड रोज प्लांट कितना होगा? 5 से लेकर के 7 ईयर्स। थर्ड डॉग्स का कितना होगा? लगभग 17 से 20 साल। बटरफ्लाई जानते हो ना?
हाँ, 1 से 2 वीक। नेक्स्ट, फिफ्थ, क्रो, कितना होगा? 15 साल। नेक्स्ट, बनाना ट्री, बनाना ट्री का कितना होगा? 20 से 25 साल। नेक्स्ट, सेवेंथ अगर देखोगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं, कितना होगा? 15 से 25 साल होगा। पैरट, कितना साल? 140 ईयर्स। नेक्स्ट, दैट इज फेमस क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का कितना होगा? 60 ईयर्स। नेक्स्ट, अश्व, हॉर्स, 62 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रूट फ्लाई, है ना, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर कहते हैं, वो हमें चैप्टर नंबर 7 में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, जिसका लाइफ स्पैन 20 से 30 डेज होता है। नेक्स्ट, कोई अगर कह दे किसके बारे में? राइस प्लांट, राइस प्लांट का लाइफ कितना दिन तक का होता है डियर स्टूडेंट्स? लगभग 3 से 4 मंथ की होती है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर देखा जाए 13, जिसे क्या कहते हैं? टॉर्टोइज कहते हैं। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 100 से लेकर के 150 ईयर्स हो गए। नेक्स्ट, जिसे अपन क्या कहते हैं? बनियान ट्री, बनियान ट्री का कितना हो गया? बनियान ट्री का हो गया 200 से लेकर के 300 साल हो गए डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये जो भी टर्म्स थे, ये बेसिकली किसका रह गया? ये जो भी टर्म्स रहा, ये आपका लाइफ स्पैन रहा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। जरा देख लीजिए, लाइफ स्पैन है एलिफेंट का 65 से लेकर 90 ईयर्स, रोज का 5 to 7 ईयर्स, डॉग का 17 से 20 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, क्रो 15 साल, बनियान 20 से 25, काउ 15 से 25, पैरट 140, क्रोकोडाइल 60, हॉर्स 62, फ्रूट फ्लाई 20 से 30, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टॉर्टोइज 100 से लेके 150 ईयर्स, समटाइम्स 200 भी रिपोर्ट्स किया गया है बेटा इसमें, टॉर्टोइज में। नेक्स्ट, बनियान ट्री 200 से लेकर के 300 साल। डियर स्टूडेंट्स, ये जरा आप देख लो कितने अच्छे लोग हैं कि इतने लोग बेसिकली क्या कह रहे हैं, आपके जिंदा रहते हैं, है ना। अब जरा देखा जाए, अगर अब जो टर्म डिस्कस करेंगे, ये टर्म ये है कि आखिर लाइफ स्पैन कितने स्टेज इंक्लूड करता है। तो देखो, लाइफ स्पैन इंक्लूड करता है 3 स्टेज। ठीक है, पहला स्टेज को अपन क्या कहते हैं? जुवेनाइलिटी कहते हैं। जुवेनाइलिटी का मतलब ये बर्थ टू एडोलेसेंस, यानी बर्थ से लेकर के एडोलेसेंस भी छोड़, प्यूबर्टी लिख। ठीक है, इस पीरियड को यानी ड्यूरेशन को क्या कहेंगे? जुवेनाइलिटी कहेंगे। सेकंड आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में लगभग कितना? प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक। मेनोपॉज का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज तक। इस चीज को बेसिकली अपन क्या कहते हैं? मैच्योरिटी कहते हैं। थर्ड, जिसे अपन एजिंग
या फिर सेनेसेंस भी कहते हैं। मतलब ये मेनोपॉज से लेकर के कहां तक, डेथ तक, इस चीज को बेसिकली अपन क्या कहते हैं, एजिंग और सेनेसेंस कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर से बता दे रहा हूं, जुवेनाइलिटी जो है, ये जुवेनाइलिटी बेसिकली सिर्फ बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी, यानी जब मेल 14 साल का होगा, फीमेल 11 साल की होगी, बस इतना ही तक। मैच्योरिटी का मतलब कि अब ये जो होगा ये प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक जाएगा। प्यूबर्टी का मतलब जहां से वो रिप्रोडक्टिव चीजें को अटेन करता है वो, और लेकर के जहां तक उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी स्टॉप होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या आता है, एजिंग सेनेसेंस, मतलब मेनोपॉज से लेकर के डेथ तक। अब जरा देखा जाए कि पर्पस क्या रहा, मतलब क्या अगर कोई पूछ दे कि चल भाई मैंने तेरी ये सब सारी बातें मान लिए, तो पर्पस किस चीज का, ऑफ रिप्रोडक्शन, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था, बताओ भाई। आखिर रिप्रोड्यूस करने का क्या पर्पस रहा। इसमें एक टर्म याद रखना बेटा, मेनोपॉज सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में मेनोपॉज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और मेनोपॉज फीमेल में लगभग 45 के ईयर्स में जाकर के हो जाता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला अगर देखा जाए जिस चीज को अपन कहते हैं दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की कंटिन्यूटी क्या है, जरा देखा जाए। ये रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब कि यही जनरेशन से लेकर के जनरेशन तक बेसिकली क्या करता है, स्पीसीज सेम काइंड ऑफ स्पीसीज को कंटिन्यू रखता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आता है। सेकंड जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है भाई ये पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, जरा देखा जाए। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन होता है जो मेंटेन करता है पॉपुलेशन, और वो इंक्लूड करता है यंग, एडल्ट और बेसिकली एज्ड पर्सन में। मतलब कि अब मान लो कि अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो जो न्यू बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं तो यंग होगा, क्लियर है। जो यंग होगा वो एडल्ट होगा, ठीक है, और जो एडल्ट होगा वो आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोल हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यही पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब क्या आता है जिस चीज को अपन थर्ड कहते हैं, दैट इज कि वेरिएशन। अब देखो, जैसे अपन कहते हैं ना जनरेशन गैप हो गया पापा मम्मी आपके बीच से, बेटा इसी चीज को एक्चुअल में हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएशन देते हैं। अब जब वेरिएशन देखा जाए तो ये वेरिएशन करवाता है ऑर्गेनिज्म में, जो कि एसेंशियल, मतलब कि वेरिएशन जो होता है इट इज एसेंशियल फॉर एडाप्टेशन। एडाप्टेशंस के लिए एसेंशियल है। देखो भाई, आज तक हमने कभी
ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं, है ना। लेकिन अब देखो भाई, पढ़ाना भी पड़ रहा है और पढ़ना भी पड़ रहा है। ये एसेंशियल है एडाप्टेशंस के लिए, इसी चीज को वेरिएशन कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आता है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब कहोगे कि सर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, हाँ भाई देख लो ना, आज अगर कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को एग्जिस्टेंस कहते हैं। अब लाइफ को एग्जिस्ट करवाना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का और एक ही प्रोसेस से लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है पूरे वर्ल्ड में, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जरा देखा जाए कि एग्जिस्टेंस में क्या क्या होता है। जैसे लार्ज डाइवर्सिटी है ना इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, क्लियर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब ईच ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या करता है? ईच ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड अडैप्ट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए अडैप्ट हो जाता है ना, यह एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या चीज है? दैट इज ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, जिसमें कि इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर बेसिकली क्या चीज है? रेस्पॉन्सिबल होता है हाउ इट रिप्रोड्यूस। मतलब ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं कि हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लियर है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। अब जरा देखा जाए कि इसी जगह पर बेसिकली मेथड है रिप्रोडक्शंस का, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का, और यही मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। क्लियर है? ए सेक्सुअल, बी सेक्सुअल, बस ये 2 होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो चार्ट प्रिपेयर किया गया, ये जो बताया गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये सब सारे आपके लिए एसेंशियल डेटा है ना, कि आखिर किस टाइप में एग्जिस्टेंस वगैरह को कंटिन्यू किया जाता है। जैसे कि अब ऑर्गेनिज्म भी, मतलब कि ऑर्गेनिज्म भी देख लो, ये भी एक्चुअल में क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। 2 टाइप में पहला जो होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। दूसरा जिसे अपन मल्टीसेलुलर कहते हैं, है ना। यूनिसेलुलर पे अगर देखोगे क्या बन गया? अमीबा बन गया, बोल हाँ या ना। मल्टीसेलुलर पर देखो भाई, है ना, बन गया ये, दैट इज ह्यूमन, है ना। ह्यूमन है, सुमन नहीं है, ध्यान देना। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही डियर स्टूडेंट्स, ये जो रहा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रह गया। जब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा तो अब इसका रिप्रोडक्शन कैसा हो जाएगा? सेक्सुअल हो जाएगा। यानी अब इसके पास बेसिकली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जो कि बेसिकली क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा, ये एक्चुअल में क्या करेगा? यूनिसेलुलर
रिप्रोडक्शन करके और क्या कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने स्पीसीज को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चल करके बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस था, दैट्स वाई मैंने ये सब सारे पर्पसेस वगैरह लिखवाए हैं। सो आगे के वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से डिटेल को ऑब्जर्व करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर